अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा अलजिजिक ने भेस बदलकर सिपाहियों को बेहोश कर दिया था। फिर वो दान को मारने के लिए आगे बढ़ गई थी। अक तैमूर उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से वो खंजर अलजिजिक अक तैमूर को मार देती है। ये देखकर अलजिजिक बहुत सख्त परेशान हो गई थी। इस किस्त के आगाज में कुस्तुनतुनिया का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर शहजादी ओफिलिया कोनूर से कहती है, तुम ये सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तो कोनूर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं वाहिद शख्स हूँ जिस पर आप भरोसा करती हैं। फिर शहजादी ओफिलिया पूछती है, जिस दिन हमला हुआ तुम वहाँ पर मौजूद थे, तुम्हें किस पर शक है? तो कोनूर कहता है, मुझे आप सब पर शक है। और फिर पूछता है, कांतानोस कहाँ है? अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो इस मामले में मैं मजीद कुछ कर सकता हूँ। शहजादी ओफिलिया पूछती है, आप क्या कर सकते हैं? तो कोनूर अपने हाथ से इशारा करके सिपाहियों को वापस भेज देता है और कहता है, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। फिर शहजादी ओफिलिया कहती है, कांतानोस वालिद के हुक्म से मशरिक की जमीन पर गया है और उसका यहाँ पर मौजूद ना होना तख्त के लिए फायदा मंद है। इस तरह शहजादी ओफिलिया कोनूर को कांतानोस के बारे में बता देती है। फिर कोनूर कहता है, वो उन लोगों पर हमला करेगा जिन्होंने तख्त के खिलाफ बगावत की कोशिश को रोका है। ये सुनकर शहजादी हैरानगी से कहती है, तुर्क। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है अलाउद्दीन काजी साहब के पास मौजूद होता है। तो काजी साहब अलाउद्दीन से पूछते हैं, तुम इतने गमगीन होकर क्या सोच रहे हो? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं कमजोर हूँ, इसीलिए मुझे इल्म का तालिब बनना पड़ा। फिर काजी साहब उसे इल्म की अहमियत के बारे में बताते हैं कि इतने में फरीक अचानक से कमरे में दाखिल होती है और कहती है, मुझे यानी शहर के ताजरों के बारे में शिकायत है, वो मजहब के जरिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो काजी साहब गुस्से में कहते हैं, क्या इसी तरह घर में दाखिल हुआ जाता है? तो फरीक कहती है, मैं माजरत चाहती हूँ। और फिर कहती है, वो मुझे पहले खरीदे गए माल की अदायगी करना चाहते हैं। जब मैंने रकम बढ़ाकर मांगी तो वो इस पर एतराज करने लगे। तो काजी साहब खड़े होकर कहते हैं, इन जमीनों पर मौजूद तमाम अफराद जिनको उस्मान साहब ने तिजारत की इजाजत दी है वो असूलों के मुताबिक चलते हैं। वो सूद और हराम माल नहीं खाते। जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। इस सब के बाद काजी साहब फरीक को जाने का इशारा करते हैं और फरीक अलाउद्दीन को देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब अलाउद्दीन दर्सगाह से पढ़कर वापस जा रहा होता है तो फरीक का साथी लियो उसका पीछा करने लगता है और ये सब फरीक भी देख रही होती है और अलाउद्दीन को एक गली में जाता देखकर कहती है, जहन्नुम तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर लियो और उसके सिपाही अलाउद्दीन पर हमला कर देते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान अलाउद्दीन के सिपाही को वो गिरा देते हैं और अलाउद्दीन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि एक सिपाही वहाँ पर आ जाता है और अलाउद्दीन को भागने का कहता है। जैसा ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है तो फरीक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और सिपाहियों को उसे ले जाने का इशारा करती है। जब फरीक के सिपाही अलाउद्दीन को लपेट कर ले जा रहे होते हैं तो जख्मी सिपाही सब देख लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है ओलफ और उसके सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं कि इतने में बारूद से भरे हुए ड्रम आते दिखाई देते हैं और वो बारूद से भरे हुए ड्रम उनके खोदे हुए गढ़ों में गिरकर फट जाते हैं। और फिर उस्मान और उसके सिपाही ओलफ के कुछ सिपाहियों की गर्दनों पर तलवार रखकर आगे बढ़ते हैं और दूसरी जानिब से ओलफ भी आगे बढ़ रहा होता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही ओलफ के सामने उसके आदमियों की गर्दन पर तलवार चला देते हैं। ये देखकर ओलफ गुस्से में आ जाता है। फिर उस्मान कहता है, तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और उनका जनाजा तक नहीं पड़ने दिया और जब हम अपने शहदा को लेने आए हैं तो तुमने घात लगा दी। फिर ओलफ कहता है, मुझे अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं, तदबीर जरूरी थी। फिर उस्मान कहता है, हमने तदबीर तुम्हारे सरों पर उल्टा दी है, अब हम अपने शहीदों को लेंगे। तो ओलफ कहता है, आओ उस्मान। तो उस्मान कहता है, हम अपने शहीदों को ले चुके हैं। ये सुनकर ओलफ हैरान हो जाता है। इसके बाद सौगत का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ कुमराल अब्दाल दवा तैयार कर रहे होते हैं। फिर वो अचानक से कहते हैं, राज फाश हो गया, यानी शहर हमें बुला रहा है। ये कहते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है, तुर्गत और उसके सिपाही ओलफ के सिपाहियों पर हमला करके अपने शहीदों को हासिल कर लेते हैं। तुर्गत कहता है, हम पर सांस लेना उस वक्त तक हराम है जब तक हम इंतकाम ना ले लें। दूसरी तरफ उलगन खातून कुछ तैयार कर रही होती है जो बिल्कुल बदजायका होता है और कहती है, चिरगुताई, आपके बगैर इस हवेली का कोई जायका नहीं। इतने में बाला खातून भागते हुए बावर्ची खाने में दाखिल होती है और उलगन खातून से पूछती है, क्या आपने अलाउद्दीन को देखा? तो उलगन खातून कहती है, नहीं, खैरियत तो है। फिर आयशा खातून जोर जोर से बाला खातून का नाम पुकारते हुए अंदर आती है। बाला आयशा को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जंगल में तुर्गत भी उस्मान साहब के पास पहुंच जाता है और कहता है, अल्लाह की मदद से शौदा हमारे पास है। ये सुनकर उस्मान काफी खुश होता है। फिर ओलफ कहता है, तुमने मुझे जंग की कोई वजह नहीं बताई। अब जो आखिरी बात तुम सुनोगे वो क़यामत का मोड़ होगा।
होगा। तो उस्मान कहता है हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले उठाए जाएंगे, लेकिन क़यामत से डरने वाले तुम लोग हो। इधर जख्मियों को शिफाखाने में पहुंचाया जा रहा होता है। बाला और आयशा खातून भी वहां पर पहुंच जाती हैं। बाला उधर मौजूद जख्मी सिपाही से पूछती है क्या हुआ, तुम पर किसने हमला किया? तो वो जख्मी सिपाही कहता है वो हमसे अलाउद्दीन को ले गए, हम उन्हें नहीं पकड़ सके। ये बात सुनकर बाला खातून परेशान हो जाती है और फिर कहती है मेरा बेटा। फिर बाला खड़ी होकर कहती है यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दें और कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर हर कोई अलाउद्दीन को ढूंढने शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अदालत लगाई जाएगी और हकीकत सामने आ जाएगी। खून से खून साफ नहीं किया जा सकता। ओलिव कहता है खून खून से साफ होता है। फिर वो दोनों लड़ाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर सोगत में बाहर जाने वाली सामान से लदी हुई घोड़ा गाड़ी में फरीक अलाउद्दीन को चुपके से एक डिब्बे में डालकर भिजवा देती है और उस शख्स से कहती है तुम्हारे पास ये इमानत है, इसका ख्याल रखना। तो वो शख्स कहता है हम इसे इसके मालिक के हवाले कर देंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं और दरवाजे बंद होने से पहले बाहर निकल जाते हैं। कुमराल अब्दाल भी ये सब देख रहे होते हैं। बाला अलाउद्दीन को ढूंढ रही होती है। सब कबीले वाले भी जमा हो जाते हैं। फरीक भी ये सब देख रही होती है। इतने में एक सिपाही खून से रंगी हुई अलाउद्दीन की टोपी और किताब लेकर बाला के हवाले करता है। ये देखकर बाला रोने लगती है और जमीन पर बैठकर रोते हुए कहती है अलाउद्दीन। दूसरी तरफ फरीक चुपके से एक खत कबूतर के पंजों में देखकर भेज देती है। इधर लड़ाई जारी होती है। उस्मान ओलिव से कहता है मैं तुम्हारे हथियारों से तुम्हें मारूंगा। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं कि इतने में कांतानोज वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है रुक जाएं उस्मान साहब, मैं शहंशाह की तरफ से आया हूँ, आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। उस्मान कहता है मैं नहीं जानता तुम किसके लिए काम करते हो। कांतानोज कहता है मैं आपको तमाम सूरत हाल समझाता हूँ। तो उस्मान कहता है सफेद निकलने वाली तलवार सुर्ख होने से पहले मयान में नहीं जाएगी।